अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज साकिब इंतजार। और आज हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च को देखेंगे कि हम किस तरह टूल्स की मदद से प्रोडक्ट रिसर्च करते रहते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च है क्या, पहले थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं। अगर हमें कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि अच्छी सेल जनरेट करे, जो हमें एक अच्छे मार्जिन के ऊपर सोर्स हो जाए, जिसकी सेल्स भी अच्छी हो, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट भी जनरेट हो, तो वो हमारा एक विनिंग प्रोडक्ट कहलाता है, जिसको हम प्रोडक्ट रिसर्च की मदद से ढूंढते हैं। और इसका नाम प्रोडक्ट हंटिंग भी यूजुअली जो है वो लिया जा रहा होता है। तो अब ये प्रोडक्ट रिसर्च का या प्रोडक्ट हंटिंग का जो प्रोसेस है, ये क्या है, किस तरह हम हंट करेंगे, एक नए बंदे के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, इसी को देखेंगे प्रैक्टिकली, और देखेंगे हम किस तरह इजीली कोई भी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आगे बताता चलूं। प्रोडक्ट रिसर्च के दो जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट होता है प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट करना, दूसरा एलिमेंट होता है उस आइडिया को वैलिडेट करना। यूजुअली हम सबको बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं प्रोडक्ट को लेके कि भाई हम जो है पानी का ग्लास बेच लेते हैं, हम पानी की बोतल बेच लेते हैं, मोबाइल फोन का कवर बेच लेते हैं। ये सारे प्रोडक्ट के आइडियाज हैं, बट हम इसको वैलिडेट नहीं करते। प्रोडक्ट के आइडियाज अगर मैं अपने दिमाग से सोचूंगा तो मेरे पास एक बहुत ही लिमिटेड जो है वो प्रोडक्ट के आइडियाज जनरेट होंगे। बट अगर मैं टूल्स की मदद से प्रोडक्ट के आइडियाज जनरेट करूंगा तो मेरे पास हजारों आइडियाज जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह उसको वैलिडेट करने के लिए मुझे अपनी कुछ मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, जो कि शायद इनफ ना हो रिसोर्सेज की वजह से। तो इसीलिए हमारे पास टूल्स होते हैं कुछ, जिसके अंदर हीलियम 10, जंगल स्काउट और इस तरह के और बाकी टूल्स भी मौजूद होते हैं। आज हम जो है वो हीलियम 10 को देखेंगे कि हम हीलियम 10 के जरिए पहले आइडिया जनरेट करेंगे, देन हम उस आइडिया को वैलिडेट करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट सही है या नहीं। सो आइए चलते हैं। जी, ये जो है हमारा क्राइटेरिया है, और हमने इस क्राइटेरिया के ऊपर अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है। लेकिन इससे पहले हम अपना जो है वो आइडिया जनरेट कर लेते हैं कि आखिर प्रोडक्ट होना कैसा चाहिए। तो हम हीलियम 10 के ऊपर जाते हैं। ये हीलियम 10 का वेब वर्जन है। हीलियम 10 के दो वर्जन होते हैं, एक वेब और एक एक्सटेंशन। हम लोग अभी इस वक्त हीलियम 10 के वेब वर्जन से आइडिया जनरेट करेंगे, देन हम एक्सटेंशन को यूज करेंगे उसकी वैलिडेशन के लिए। तो हम हीलियम 10 के अंदर आने के बाद यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है। आप इस टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद हमने प्रोडक्ट रिसर्च लिखा हुआ है। यहाँ पे जाने के बाद हमने ब्लैक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। ब्लैक बॉक्स के ऊपर जब हम क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे वो कहेगा कि आपने किस मार्केट प्लेस के लिए इसको सर्च करना है। तो यहाँ पे देयर आर मैनी मार्केट प्लेसेस जिनके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। आप इसमें से कोई भी मार्केट प्लेस जो है वो चूज कर सकते हैं, जिस मार्केट प्लेस में आपने बेचना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू सेल इन Amazon यूएस, तो मैं यहाँ पे Amazon की यूएस मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिए हुए हैं। इन फिल्टर्स की मदद से मैं प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट करूंगा। तो आइए यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि आप कैटेगरी बताएं अपनी। यहाँ पे देयर आर अ लॉट ऑफ कैटेगरीज, इसमें से हम कोई भी कैटेगरी जो है चूज कर, मैं एक कैटेगरी भी चूज कर सकता हूँ और मैं मल्टीपल कैटेगरीज भी चूज कर सकता हूँ। तो एक मैं पैटर्न सप्लाईज कर लेता हूँ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कर लेता हूँ, ऑफिस प्रोडक्ट्स कर लेता हूँ, और होम एंड किचन कर लेता हूँ। ये मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अभी हमसे पूछ रहा है कि रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए। रिव्यू काउंट बता रहे होते हैं कि उस प्रोडक्ट को अब तक कितने लोग रिव्यू दे चुके हैं। जो आपके पास स्टार की रेटिंग आ रही होती है, उसी के साथ साथ रिव्यूज भी आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ये बताना है कि मैक्सिमम इसके रिव्यूज 500 हो। यहाँ पे मैक्सिमम 500 रिव्यूज हो। हमें ऐसा प्रोडक्ट दिखाओ जिसके रिव्यूज बहुत ज्यादा ना हो, अंडर 500 ही हो। यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है रेटिंग, तो रेटिंग कम से कम उसकी 4.3 होनी चाहिए। 4.3 होने का मकसद क्या है कि अगर इससे कम रेटिंग होती है तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन रेट जो है वो इतना बेहतर नहीं है। तो आपने रेटिंग को भी यहाँ पे 4.3 कर लेना। अब हम इससे कह रहे हैं कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाओ जो कि इस चीज के ऊपर आ रहे हो। तो आइडिया जनरेट करने के लिए भी हम इसको कुछ इनपुट्स दे रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद हम स्मॉल स्टैंडर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, साइज इसका। फुलफिलमेंट मेथड FBA रखेंगे।
और वेट इसका जो है मैक्सिमम हम 4 LB कर लेंगे। ये सारी चीजें हमने क्यों सेलेक्ट की हैं, इसको हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। बाकी इन चीजों को हम रहने देंगे, कॉम्पिटिटर्स वाले पार्ट को हम रहने देंगे। प्राइस यहाँ पे हम जो है वो 16 से 40 कर रहे हैं, और रेवेन्यू हम मिनिमम $10,000, जो भी हमें आइडिया मिले प्रोडक्ट का वो कम से कम $10,000 जनरेट कर रहा हो। कम से कम उसकी जो मंथली सेल्स हो वो 300 हो। यहाँ आने के बाद हम नीचे आएंगे और नीचे आके हम यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपने डेटाबेस से हमें बहुत सारे आइडियाज जनरेट करके दे देगा। तो आइए देखते हैं, इसने हमें यहाँ पे आइडियाज जनरेट करके दे दिए। ये हमारे पास इसने ऑलमोस्ट 500 आइटम्स दे दिए हैं। 50 हमें अभी शो हो रहे हैं 500 में से। तो देयर आर अ लॉट ऑफ आइडियाज जो कि हम ना सोच सकते थे, हमारे हमारे जहन में शायद ना आते। तो यहाँ पे वो आइडियाज आ गए। अब हमने देखना है कि हमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लग रहा है जो हमें सेल करना चाहिए। देर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, मैं इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट देख लूंगा और फिर उसको वैलिडेट करूंगा कि क्या ये प्रोडक्ट बेचना सही है या नहीं। पहले पेज पे मुझे एज सच कोई प्रोडक्ट समझ नहीं आया। सेकंड पेज पे आ जाते हैं हम, डाउन टू टॉप जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट मुझे नजर आया जो कि है डॉग लीश। सही है जी। हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से पहले ये देख लेते हैं कि ये कितना रेवेन्यू मंथली जनरेट कर रहा है। ये 11,351 जो है वो $1,000 जनरेट कर रहा है। $11,000 ये जनरेट कर रहा है, और इसकी जो करंट प्राइस है वो 7.99 है, और ये मंथली के जो यूनिट सेल करता है ये 631। तो ये हमारे पास एक स्टैट्स हल्के से आ गए। इसकी बेस के ऊपर मैं ये सोचूंगा कि क्या ये प्रोडक्ट मुझे बेचना चाहिए या नहीं। अच्छा, ये प्रोडक्ट मुझे पसंद आ रहा है। मैं अब इसके ऊपर फर्दर और ज्यादा फिल्टर्स अप्लाई कर दूंगा जो कि मेरा क्राइटेरिया है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा जो मैंने प्रोडक्ट निकाला है वो सही है या नहीं। मैं यहाँ पर आके इस प्रोडक्ट को क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि भाई ये मेरे पास प्रोडक्ट शो हो गया। अब यहाँ से कीवर्ड निकालना है कि आखिर इसका ओरिजिनल कीवर्ड है क्या। तो यहाँ पे ये लाइनेट पॉज लिखा है, तो लाइनेट पॉज इसका ब्रांड नेम है। यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा हुआ है तो हमें यहाँ से पता चल गया। डॉग लीश जो है इसका आप कह सकते हैं कि कीवर्ड है। मैचिंग डॉग कॉलर भी हो सकता है फॉर स्मॉल मीडियम लार्ज डॉग। तो जो इसको बेस्ट डिफाइन कर रहा है वो डॉग लीश इसको डिफाइन कर रहा है। तो आप करेंगे क्या, इसको कॉपी करेंगे और एक और अमेजोन का टैब ओपन करके आपने वहां चले जाना है। यहाँ पे आके आप जब आप पहली मर्तबा amazon.com ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा। आपने मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे इसको चेंज करके यूएस का कोई पोस्टल कोड डाल लें। अगर आप पाकिस्तान की डिटेल्स के ऊपर सारा डेटा देखेंगे तो आपके पास पूरा डेटा नहीं आएगा, जो कि गलत भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से चेंज कर लेना है पोस्टल कोड। गूगल पे जाके आप यूएस का पोस्टल कोड डालेंगे तो आपके पास इस तरह यहाँ पे भी न्यूयॉर्क लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद मैं अपना कीवर्ड जो है वो पेस्ट करूंगा और सर्च कर दूंगा। अब कीवर्ड पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे डॉग लीशेस नजर आ रही है। तो ये मेक श्योर कर रही है चीज कि मैंने जो प्रोडक्ट निकाला था, मैंने जो कीवर्ड निकाला है उसका वो सही कीवर्ड है और वो इसको डिफाइन कर रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ डॉग लीशेस है। अब मेरा काम क्या है, अब मैंने एक एक्सेल की फाइल क्रिएट कर लेनी है साथ साथ, और उस एक्सेल की फाइल को कि मैं अंदर मैं अपना पूरा डेटा पुट करूंगा। ये मेरे पास एक्सेल की फाइल है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं कीवर्ड लिख दूंगा और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें ताकि ये बाकी चीजों से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए हमारे पास। और यहाँ पे आने के बाद मैं डॉग लीश जो है वो पेस्ट कर दूंगा। ये मेरे पास डॉग लीश कीवर्ड आ गया। नाउ लेट्स मूव बैक टू क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया हमारा क्या था, क्राइटेरिया हमारा था कि हमें सबसे पहले सर्च वॉल्यूम देखना है।
सर्च वॉल्यूम इसका एटलीस्ट जो है वो 7,000 होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 7,000 होना चाहिए। अब सर्च वॉल्यूम क्या डिफाइन करता है? सर्च वॉल्यूम ये बताता है कि इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। जितने ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे उतनी ज्यादा इस प्रोडक्ट की डिमांड है। तो जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम है उतना बेहतर है, लेकिन 7,000 से कम है सर्च वॉल्यूम तो ये हमारे क्राइटेरिया पर नहीं है। तो अब हम यहाँ पे जाने के बाद इसके ऊपर हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन करेंगे। हीलियम 10 की एक्सटेंशन आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल होती है, तो आपने यहाँ जाके एक्सरे पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी और ये सारा डेटा गैदर करके आपको यहाँ पे दिखा देगा। लेट्स वेट फॉर दिस कि ये इसको लोड कर ले और आपके सामने जो है वो इसका डेटा आ जाए, जिसकी बेस के ऊपर हम देखें कि भाई इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इसकी जो है वो बाकी जो चीजें हैं क्राइटेरिया पे वो पूरी उतर रही हैं या नहीं। अच्छा, हमने वहां पे देखा कि आ, यहाँ पे पहला जो टैब है वो सर्च वॉल्यूम का है। तो मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे आने के बाद ये लिख दूंगा पैरामीटर। तो बहुत सारे लोगों को मसला हो रहा होता है कि किस तरह से वो जो है वो एक्सेल की शीट बनाए, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने जस्ट सिंपल उस डेटा को यहाँ पे पुट कर देना है और वहां पे उस चीज को जब आप रिसर्च करेंगे देन यू विल बी एबल टू फाइंड कि भाई क्या कैसे चीजों को लिखना है। अब यहाँ पे आपके पास जो आपने सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे आपने ये जो एसपी आ रहा है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एसपी का मतलब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होता है। ये एड्स चल रहे हैं इसके ऊपर, तो ऐड कभी मेरा चल रहा है कभी किसी और का ऐड चलेगा। इससे होगा क्या, इससे डेटा जो है वो सही नहीं रहेगा। अगर ये खुद ही होता है यहाँ पे तो फिर तो हम इसको रहने देते हैं। आपने करना है क्या है, यहाँ राइट साइड के ऊपर आपके पास फिल्टर रिजल्ट्स होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद आप हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई फिल्टर करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव कर देगा। अच्छा जी, तो हमने सर्च वॉल्यूम की बात की थी पहले। सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, आप इस सर्च वॉल्यूम को कॉपी करेंगे और एक्सेल की फाइल में आने के बाद नीचे आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 1,60,374 है। दिस इज इट्स सर्च वॉल्यूम। अब आपने अगले क्राइटेरिया के ऊपर जाना है कि जी अगली चीज क्या है। 7,000 से ज्यादा है सर्च वॉल्यूम, इट्स गुड टू गो। अब रेवेन्यू की बात आ रही है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 7 सेलर्स हैविंग रेवेन्यू मोर देन 7,000। तो यहाँ पे ये टॉप 15 की बात कर रहे हैं कि टॉप 15 में आपके 7 सेलर्स का जो रेवेन्यू है वो 7,000 से ज्यादा हुआ। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अगर वहां पे बहुत सारे ऐसे सेलर्स हुए जो कि 7,000 से कम कमा रहे हैं, तो जितना कम रेवेन्यू होगा उतना कम प्रॉफिट होगा। तो एक अच्छा ढंग का प्रॉफिट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ये क्राइटेरिया के ऊपर एक बिल्कुल मिनिमम अमाउंट लिख दी। अगर इससे ज्यादा हो तो और बेहतर है, बट एट लीस्ट जो है वो 7,000 का उनका रेवेन्यू तो हो टॉप 15 के अंदर 7 सेलर्स का। आइए इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ यहाँ रेवेन्यू में आके आपने चेक करना है कि जी नंबर 1 इसका 7,000 से ज्यादा है, 7,000 से ज्यादा है, 7,000 से ज्यादा है, इसका भी 7,000 से ज्यादा है। तो अगर मैं देखूं टॉप 15 में इन सब का 7,000 से ज्यादा है, तो अब मैंने अपनी शीट के अंदर अगला जो टैब ऐड करना है वो रेवेन्यू का करना है। एंड देन यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि अबव $7,000। आपको जो समझ आ रहा है, आपने क्राइटेरिया पे इसको यस करना है, नो करना है, आप वो लिख सकते हैं आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम अगले क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब ये रिव्यूज की बात कर रहा है कि टॉप 15 में 6 सेलर्स जो हैं उनका उनके रिव्यूज 500 से कम होने चाहिए। रिव्यूज 500 से कम क्यों होने चाहिए? जितने कम रिव्यूज होंगे उतना कंपटीशन आसान होगा हमारे लिए, जितना ज्यादा रिव्यूज होंगे उतने कंपटीशन हमारे लिए ज्यादा होगा, क्योंकि हमें उतनी ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, मार्केटिंग के ऊपर उतना ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है वो बजट जो है वो कम हो सकता है या हमारा बजट ज्यादा लगेगा उसके लिए। तो इसीलिए हमें देखना है कि ये जो टॉप 15 में 500 रिव्यूज वाले कितने सेलर्स हैं, और अगर ये हैं तो ये 6 से कम ना हो। ये
एटलीस्ट 6 तो हों, ताकि अगर कल को मैं भी 500 रिव्यू अचीव कर लेता हूं तो आई कैन बी देयर। तो यहाँ पे आने के बाद अगेन हम इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे रिव्यू काउंट दिया हुआ है। तो लेट्स सी कि कितने सेलर्स के जो रिव्यूज हैं वो 500 से कम है। यहाँ पे कोई भी सेलर मुझे अभी तक नहीं दिखा जिसके 500 से कम हो। तो टॉप 15 में कोई सेलर नहीं है जिसके 500 से कम है रिव्यू। तो अब मैं यहाँ जाने के बाद रिव्यूज में यहाँ पे लिख दूंगा, नो लिख देता हूं मैं इसको कि नहीं ये क्राइटेरिया पे नहीं उतरा। अब इसके बाद अगली चीज, अब देखें एक चीज जो गलती करते हैं लोग वो इसको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप इस क्राइटेरिया को पूरा फुलफिल करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, जब आपकी एक लिमिटेड टाइम तक प्रैक्टिस हो जाए और आपको टूल्स को यूज करना आ जाए, देन आप इसको छोड़ दें, वरना आप अपने क्राइटेरिया में इस चीज को पूरा फुलफिल करें। अच्छा जी, अगली चीज वो कह रहा है रेटिंग। प्रोडक्ट रेटिंग शुड बी मोर देन 4.3 स्टार। आपकी रेटिंग जो है वो 4.3 स्टार से ज्यादा होनी चाहिए। और इसमें भी हमने टॉप 15 को ही देखना है। यहाँ पे आ जाते हैं तो रिव्यू काउंट के साथ ही हमारी रेटिंग है 4.5, 4.7, 4.6, 4.7, 6.76। तो इसकी जो रेटिंग है अगर हम टॉप 15 की देखें तो ये 4.3 से अबव ही है। तो यहाँ पे रेटिंग्स का एक कॉलम बना लेंगे और यहाँ पे मैं अबव 4.3 कर दूंगा ताकि हमें पता चल जाए कि जी ये भी क्राइटेरिया के ऊपर ही है। अब इसके बाद अगली चीज आ रही है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस जो है वो टॉप 15 की 16 से 40 के दरमियान होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की। तो हम जो है वो एवरेज प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पे एवरेज प्राइस है 5.99, 11.89, 17.99। तो एवरेज प्राइस जो है वो आपकी इस क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। तो आपने यहाँ पे जाने के बाद यहाँ लिख देना है कि नो, एवरेज प्राइस जो है वो उतनी नहीं है, या जो भी एवरेज प्राइस आपकी निकल रही है आपने वो देखना है। एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे, सबको प्लस करके टोटल नंबर मतलब 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज प्राइस आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास कंपीटिंग प्रोडक्ट है। कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है वो 2000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट हमें हीलियम 10 वेब से पता चलते हैं। तो अब हम हीलियम 10 वेब पे आ जाते हैं। हीलियम 10 वेब पे आने के बाद आपने टूल्स के अंदर जाना है और टूल्स में आने के बाद आपने जाना है मैग्नेट में। मैग्नेट पे क्लिक करेंगे। मैग्नेट के अंदर ये आपसे कहेगा जी आप अपना जो कीवर्ड है वो दोबारा से पुट करें, और अगेन यहाँ पे आपके पास मार्केट सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पे आपकी कोई और मार्केट सिलेक्ट है तो आपने उसको वापस चेंज करके अपनी जिस मार्केट के अंदर आप रिसर्च कर रहे थे आप उसको कर लें। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं अपने कीवर्ड को कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और गेट कीवर्ड्स कर दूंगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा डेटा को प्रोसेस करने में। अब यहाँ पे आपके पास डॉग लीश आ गया, इसका वही सर्च वॉल्यूम यहाँ पे इसने दिखा दिया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अब डॉग लीश को ढूंढना है और यहाँ पे आपके पास राइट साइड के ऊपर कंपीटिंग प्रोडक्ट का कॉलम आ रहा है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि डॉग लीश कहाँ है और उसके अगेंस्ट आपने यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखने। तो यहाँ पे अगर आपको डॉग लीश ना मिले तो फिर आपने अगले पेज पे चले जाना है, वरना इसका दूसरा तरीका भी है। क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है, आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम से इसको सॉर्ट कर दें। जब आप इसको सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट करेंगे तो ये ऊपर ही आ जाएगा। नाउ अब ये सेकंड नंबर पे आपको दिख गया है। अब जब आप इसको देखेंगे तो इसके जो कंपीटिंग प्रोडक्ट हैं आपको नजर आ रहे हैं वो मोर देन 6000 है। तो यहाँ पे ये हमारे क्राइटेरिया पर नहीं उतरता। हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का एक टैब ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे जी कि ये 6000 अबव है। तो ये भी हमारे क्राइटेरिया पे
नहीं उतरा। इसके बाद हम सीजनैलिटी चेक करेंगे। सीजनैलिटी हम कैसे चेक करते हैं, वो हम गूगल ट्रेंड से चेक करते हैं। हम यहाँ पर आएंगे, गूगल ट्रेंड, और यहाँ पे आने के बाद हमने सिलेक्ट करना है यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे इसको अपने कीवर्ड को पेस्ट कर देना है। हम अगेन कॉपी कर लेते हैं डॉग लीश और एक्सप्लोर। अच्छा, आपने जो इसका ट्रेंड देखना है, जो 5 साल का देखना है, पिछले 5 साल का। ये इन्होंने डॉग लीश का नहीं दिया था, तो हमने डॉग लीश जो है वो, तो ये डॉग लीश का जो पिछले 5 साल का ट्रेंड दिखा रहा है, ये बिल्कुल सही था। फिर अचानक से इसका 2020 में ट्रेंड बढ़ गया और फिर ये वापस स्टेबल हो गया। तो ये जो इस तरह का जो ग्राफ होता है ना, ये हमारा ग्राफ सही होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही होती, बहुत ज्यादा गैप्स नहीं आ रहे होते। अगर ये ग्राफ 25 से नीचे होता है तो भी हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करते। तो आपका जो ग्राफ है वो 25 से अबव होना चाहिए और उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सीजनल नहीं है, ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आके मैं सीजनल के ऊपर कर दूंगा नो, या नो सीजनैलिटी लिख दूंगा। तो जी ये सीजनल नहीं है। इसके बाद हम ट्रेंडी भी चेक करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट ट्रेंडी है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ट्रेंडी भी नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे भी कर देता हूँ कि नो, दिस प्रोडक्ट इज नॉट ट्रेंडी। यहाँ पे आने के बाद, अच्छा, ट्रेंडी और सीजनल, इन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या जो है वो फर्क होगा, इनका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो हम सीजनल का एक पहले ग्राफ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिसमस लाइट्स जो हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है सीजनल से, सीजनल के लिए। तो यहाँ पे देखें, सीजनल में सिर्फ नवंबर दिसंबर में इसकी जो है वो नीड बढ़ जाती है, फिर पूरा साल नहीं रहती, फिर अगेन, फिर नहीं, फिर अगेन, फिर नहीं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है। तो इस तरह का अगर आपका ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट सीजनल है। साल में हर साल में एक बार वो सीजन आता है, तो हर साल वो सीजन आ रहा है। इसी तरह अगर मैं ट्रेंडी की बात करूं, तो ट्रेंड ट्रेंड भी अभी रिसेंटली हमारे पास से गुजरा है, जिसके अंदर हम, तो अगर हम हैंड सैनिटाइजर की एग्जांपल देखें, तो हैंड सैनिटाइजर कभी 2020 से पहले इतना नहीं चाहिए था, फिर अचानक से इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई और फिर दोबारा से जैसे ही कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हटी, तो इसकी फिर से दोबारा से इसका ग्राफ ऐसा हो गया। तो ट्रेंड आता है और आके चला जाता है। तो इट्स बेटर कि हम जो है वो प्रोडक्ट को ट्रेंडी प्रोडक्ट ना करें। सीजनल वी कैन डू, बट सीजन में अगर वो चीज निकल जाती है, अगर उसमें कुछ रह जाता है, तो वो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि वो लॉस होगा। तो इट्स बेटर कि हम एवरग्रीन प्रोडक्ट की तरफ जाएं। तो नो सीजनैलिटी एंड नो ट्रेंडी उसके अंदर। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे BSR कंसिस्टेंसी है। इसमें इन्होंने लिखा है कि जो आपके टॉप 4 सेलर्स हैं रिव्यू वाइज, हमने अब रिव्यू से सॉर्ट करना है। इससे पहले हमने कोई सॉर्टिंग नहीं की थी डेटा के अंदर, हमने रिव्यूज वाइज सॉर्ट करना है। और उनका 6 मंथ का जो BSR है वो कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो फ्लक्चुएशंस ना हो। हम वापस यहाँ पर आते हैं अपने ग्राफ के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद हम रिव्यू वाइज इसको सॉर्ट कर देते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसने इसको पहली बार जब क्लिक किया, इसने लो टू हाई कर दिया। अब हम जब क्लिक करेंगे तो ये हाई टू लो करेगा। तो अब ये जो मेरे पास 4 सेलर्स आ रहे हैं, ये 4 सेलर्स टॉप सेलर्स हैं। यहाँ पे इनका BSR आ रहा है। सबसे पहले इस बंदे का जो है मैं BSR चेक करूंगा, और ये 90 डेज है, इसका मतलब 3 महीने का हो गया। और मुझे तो एक साल का देखूंगा तो मुझे 6 महीने का नजर आएगा। जब यहाँ पे एक साल का देखा तो यहाँ पे 6 महीने का नजर आ रहा है, जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो
बिल्कुल ही ना सेल हो रहा हो या बिल्कुल ही सेल रुक गई हो, तो होती है बीएसआर ऊपर नीचे जा रहा है, बट अगेन फिर भी ये आइडियल आपका बीएसआर ग्राफ नहीं है। इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। 1 साल में आ जाते हैं। तो यहाँ फिर भी कंसिस्टेंसी है, थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर नीचे रहा है, बट यहाँ पे ये कंसिस्टेंट है ग्राफ इसका। तो इस तरह का अगर ग्राफ आ रहा है तो इट्स कंसिस्टेंट, तो सेकंड वाला जो है वो कंसिस्टेंट है। यहाँ पे थर्ड आ गया, थर्ड को भी 1 ईयर कर लेंगे हम। तो यहाँ पे जो है ये इम्प्रूव हो रहा है, और दिस इज, अगर देखें इस तरह के ग्राफ बन रहे होते बार बार ऊपर नीचे जा रहा होता तो वो इनकंसिस्टेंट होता। ये फिर भी बेहतर है, और ये ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ का ही है, तो इट्स गेटिंग बेटर। ये भी सही है। अब नंबर फोर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत इशू है, जो कि अचानक से जो है वो यहाँ पे इसका बढ़ जाता है बीएसआर, फिर कम हो जाता है। तो दो, चार में से दो जो है वो, उसके अंदर थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसी है, बट दो जो है वो कंसिस्टेंट है। तो आप यहाँ पे जाके क्योंकि सेल्स आ रही हैं और बीएसआर के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको ओके लिख सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो है वैल्यू एडिशन का। वैल्यू एडिशन का आपको कैसे पता चलता है? वैल्यू एडिशन आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, आप अपने सप्लायर से पूछ सकते हैं, वरना आप उस प्रोडक्ट में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी डॉग लीश है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कोई छोटी सी बेल दे सकते हैं, छोटी सी कोई उसके नाम लिखने के लिए कोई चीज दे सकते हैं। तो इस तरह की कोई चीज, या कोई छोटी सी बॉल दे सकते हैं उसके डॉग के खेलने के लिए। तो इस तरह की कोई भी चीज अगर आपको लगती है जो कि बहुत लो प्राइस है, वो आपके प्रोडक्ट को हिट नहीं करेगी, या उसके मार्जिन्स के अंदर उस बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी, इस तरह की आप प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आती है ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन क्या है कि ब्रांड डोमिनेशन शुड नॉट हैव more than 3 sellers in top 7 from same brand that has good sales velocity। कोई भी ऐसा टॉप 15 के अंदर जो है, टॉप 7 में 3 सेलर्स ऐसे ना हो, मतलब एक ही ब्रांड 3 बार ना आ रहा हो, और प्लस उस ब्रांड की जो है वो सेल्स वेलोसिटी भी अच्छी हो, मतलब तीनों बार वही बैठा हुआ है टॉप 7 में, और उसकी सेल वेलोसिटी थी तीनों की बहुत अच्छी है, तो ऐसा ना हो। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्रांड है जो कि टॉप 7 में बार बार रिपीट हो रहा है। तो टॉप 7 में कोई ब्रांड ऐसा नहीं है जो कि अगेन एंड अगेन रिपीट हो। अगर यहाँ पे रिपीट हो रहा होता तो वहां पे ब्रांड डोमिनेशन होती। यहाँ पे हम आके ब्रांड डोमिनेशन का टैब बना लेते हैं और इसको कर देते हैं नो, यहाँ पे कोई ब्रांड डोमिनेशन नहीं है। इसके बाद है प्रोडक्ट वेट। प्रोडक्ट का जो वेट है वो 3 kg से ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा होता है तो आपको शिपिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट और एफबीए की जो फीस है वो ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे आने के बाद कॉर्नर पे हमारे पास वेट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पाउंड्स में वेट आ रहा है, तो अगर आप इसको केजी में क्रिएट कन्वर्ट करते भी हैं तो ये कम ही होगा, ये 3 kg से कम ही होगा, तो वेट इज ओके। तो हम यहाँ पे वेट का कॉलम बना लेंगे और इसको हम कर देंगे कि भाई ओके, इसके अंदर भी कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमारे पास आखिरी पॉइंट आ रहा है कि Amazon शुड नॉट मोर देन 4 टाइम्स इन टॉप 20। टॉप 20 के अंदर Amazon 4 से ज्यादा मर्तबा ना आ रहा हो। Amazon का मकसद क्या होता है कि जो FBA यहाँ पे लिखा हुआ है, फुलफिलमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब Amazon खुद ना सेल कर रहा हो ये प्रोडक्ट। तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे एक Amazon है, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो टॉप 20 में सिर्फ एक अमेजोन है, तो हम यहाँ पे जाके AMZ लिख के यहाँ पे 1 कर देंगे कि अमेजोन सिर्फ एक है।
तो ये जो है था, हमने अपने इस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया। इसकी बेस के ऊपर हम जो है अपनी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन करते हैं। अगर मैं इसको देखूँ तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये क्राइटेरिया के ऊपर पूरा 100% नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें इसकी सही हैं, कुछ चीज़ें इसकी सही नहीं है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि आप लोग हीलियम 10 के ज़रिए किस तरह अपने प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट कर सकते हैं और किस तरह आप प्रोडक्ट का डेटाबेस बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपकी समझ आई हो। Inshallah, see you in some other video. Thank you. Allah Hafiz.